क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, मोदी बड़े या राम, उन्होंने ये सवाल उठा दिया है। अब मैं चाहती हूँ जरा कि आप लोग इस पर बोलें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कौन बड़े हैं भाई, ये सवाल वाजिब है क्या? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ। जो राम जी के हैं वही सबसे बड़े हैं। मोदी जी राम जी को लाए हैं तो मोदी जी बड़े हैं, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के बड़े हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समान। नहीं, वो पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम से बड़े थोड़े ही हैं। प्रभु श्री राम से बड़े नहीं, लेकिन राम जी के जो भक्त होते हैं वो राम से भी बड़े होते हैं। अच्छा, ये इन्होंने बोला कि भक्त राम से भी बड़े होते हैं। अब ये जो नया तर्क है कि भक्त है तो वो प्रभु श्री राम। हाँ मैम, सबसे पहले मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से है। उन्होंने शुरुआत में कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी ऐसी मंशा है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सुना, मैंने आपने कहा क्या ऐसा? आपने ऐसा कहा क्या? आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? नहीं, उनको बताइए, क्योंकि ये सही नहीं है। अगर ये मैसेज जा रहा है तो ये सही नहीं है। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाह रहे हैं क्या? मंशा है आपकी? वो है, था भी, है भी और रहेगा। वो था, है और रहेगा। विष्णु शंकर जैन भी आ गए हमारे साथ। विष्णु शंकर जैन जो इस पूरे मामले में, आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ का जो ज्ञानवापी का विवाद है उसमें हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन, और वो इस पूरे मामले को जिस तरह से रख रहे हैं। मैं आ रही हूँ, आपके सवाल पर आ रही हूँ। विष्णु जी आप आ गए, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से चर्चा चल रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बड़े या राम, ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठा दिया कि इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे लगता नहीं ये सवाल वाजिब है, पर आप क्योंकि तार्किक बातें रखते हैं एक वकील होने के नाते, ये जरा इस पर बात देखिए, रखिए। बिल्कुल कोई भी सनातनी ये नहीं कह सकता है। इसका सवाल का एक ही जवाब होगा कि भगवान राम हम सबके आदर्श हैं, हमारी आधा पुरुषोत्तम है और हम सबके आराध्य हैं। हाँ। तो हमेशा हम तो भक्त हैं और भक्त के लिए हमेशा उसके ईश्वर, उसके आराध्य बड़े होते हैं। तो ये सवाल अपने आप में ही विरोधाभासी है। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि सेंगोल की स्थापना पार्लियामेंट में करे, वो मेरा प्रधानमंत्री है। जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि धारा 370 को हटाए, वो मेरा प्रधानमंत्री है। जिस प्रधानमंत्री के अंदर ये ताकत है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए, वो मेरा प्रधानमंत्री है। या हमारा प्रधानमंत्री वो है जो 22 जनवरी को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने वाला है। सोमनाथ मंदिर की तरह नहीं कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति को भी जाने से रोक दिया था। और ये लोग बात करते हैं शास्त्रों की। सोमनाथ मंदिर का इवेंट मैनेजमेंट नहीं हुआ। एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये लोग बात करते हैं शास्त्रों की, इनको बड़ा शास्त्रों को और शंकराचार्यों के प्रति प्रेम है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ज्ञान व्यापी में शिवलिंग पे वजू हो रहा था तब इनका क्या स्टैंड था? इनसे पूछिए, लोकसभा तब इनका क्या स्टैंड था? लोकसभा थी काशी की सांसद थे नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य जी को लाठियों से मरवाया गया। और जब ये बोला गया इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब क्या स्टैंड था? ये सारी बातें मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए रजनीश जी, वो बोल रहे उसके बाद सवाल पूछ लीजिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए ना, वो सवाल को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद रजनीश जी आप सवाल पूछ लीजिए। यहाँ पर जब भी मैं बोलना शुरू करता हूँ, मैं बोलना शुरू करता हूँ, खलबली मच जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ सुचरिता जी, किन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कि भगवान राम काल्पनिक है? किसके अंदर ये हिम्मत हुई भगवान राम के नक्शा फाड़ने की सुप्रीम कोर्ट में? किसके अंदर ये हिम्मत थी सुप्रीम कोर्ट में कहने की इसको 2019 के बाद सुन लीजिए? किसके अंदर ये हिम्मत थी ये कहने की कि रामायण एक काव्य है? किसके अंदर ये हिम्मत थी हम सारे लोगों को तालिबानी कहने की? इनकी सरकार ने, इनकी पार्टी ने किया। ठीक है, वो सवाल ठीक है, कपिल सिब्बल ने, राजीव धवन ने कहा। ठीक है रजनीश जी सवाल, राहुल गांधी ने कहा, गांधी परिवार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, रिकॉर्ड किसी ने नहीं कहा। सुनिए, शंकराचार्य जैसे देश के प्रधानमंत्री पहले नेहरू थे, अभी नरेंद्र मोदी है। शंकराचार्य को अरेस्ट कराया, आज वो शंकराचार्य को जिन्होंने शंकराचार्य को अरेस्ट करवाया। ठीक है, रजनीश जी का सवाल है, रजनीश जी का सवाल है, सवाल पूछिए। शंकराचार्य जी सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। लोकसभा सांसद वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैम, शंकराचार्य जी को आप, मेरे पास रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे पड़ा है, लाठियों से मरवाया इन लोगों ने, हमारे धर्म के गुरु को मरवाया। ये कैसी बात करते हैं? हिंदू धर्म के, और पालघर में साधुओं को किसने मरवाया? हिंदू धर्म के ठेकेदार बने, साधुओं को
किसने मरवाया? सुनिए, आज राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। घर में साधुओं को किसने मरवाया? अभिजीत किसकी जी, सरकार थी? अभिजीत आज जो जी, मंदिर एक बन रहा सेकंड, है और करपात्री जी में किसने लाठियां चलवाई? सुनिए, शंकराचार्य को अरेस्ट अच्छा किसने वो कह करवाया? रहे हैं जो मंदिर बन रहा है वो राजीव गांधी की देन है। शंकराचार्य जी अभिजीत विटनेस है जी। और शंकराचार्य जी को इन लोगों ने Contempt न्योता नहीं दिया। हाँ। शंकराचार्य ये जी जो को कह रहा न्योता है नहीं ये दिया और contempt बोलते है शंकराचार्य जी आ नहीं अच्छा रहे। ठीक है, मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। शंकराचार्य जी को इन्होंने न्योता नहीं कहा दिया कि जो लोगों ने। मंदिर बन रहा है वो राजीव गांधी की देन है। मैं राजीव इसका गांधी लीगल के जवाब काल देना में चाहता ताला हूँ। खुला था। एक सुचेता सेकंड, जी, एक मैं सेकंड, लीगल एक जवाब सेकंड। देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए विष्णु जी, भैया बोल दीजिए जो ये जवाब। बात कह रहा है कि हाँ। ताला खुला राजीव गांधी की हाँ। देन थी, हाँ। या तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं पढ़ा है या तो उनको फैक्ट नहीं पता है। यही अयोध्या के उमेश चंद पांडे ने केस फाइल किया था हाँ। और 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के एम पांडे ने ताला खोलने का ऑर्डर किया था। कहाँ राजीव गांधी ने कहा था? क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? जिस प्रकार मंदिर बन रहा है जो लोग उसमें आके- मोदी को जा रहा अरे है। रजनी जी बैठ जाइए अब। रजनी जी यहाँ कोई सड़क का दंगल नहीं है, आराम से बात रखनी है। आराम से बात कर मैं रहा हूं मैं लोगों की भावना भी समझना चाह रही हूँ। एक बार उन्होंने आपने जो बात कही मैं उसी को उठा लेती हूँ। ये कह रहे हैं कि राजीव जी के काल में बना मंदिर, तो कांग्रेस को श्रेय दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य के लाठी पे बात कर रहे हैं। करपात्री जी महाराज ने जब संसद में गौ हत्या प्रतिबंध के लिए रैली निकाली गई थी तब उसने लाठी चार्ज तो बात छोड़ो गोलियों से बरसात किया था और सारे संत मारे गए थे। तब करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था तुम्हारे वंशजों का नाश गोपाष्टमी में होगा। इंदिरा गांधी की हत्या हुई गोपाष्टमी में। अच्छा ठीक है, इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें नहीं। हाँ अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं राजीव गांधी जी की देन है। 60 साल हो गए आजाद हुए, कहाँ है राहुल गांधी इस वक्त? वो निमंत्रण में भी नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कि अगर पूछ रहा हूँ देन- कहाँ पे भैया, है? बताइए। मैं बताता हूँ, आप सही अच्छा सवाल पूछ रहे खत्म हो। हो गया राहुल आपका? गांधी मैं- वो जवाब देंगे। मैं बोलता हूँ, आप राहुल मेरा सवाल खत्म होने दीजिए। बोलिए बोलिए। दीजिए माइक। आज के दिन किसी भी डिबेट पे मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ, सब राजनीति कर रहे सही, हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान है। आप ये कोई नहीं फील कर रहा है, आप जैसे लोग जो बैठे हुए खासकर कांग्रेस के लोग या सपा के लोग, कि राम जी आ रहे हैं। आप बोलिए इस चीज भैया, को। सुनिए, वो सुनिए। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा रजनी जी जवाब दे दीजिए, फिर विष्णु जी के पास मैम, आप पहली बार भाई बहुत हाँ, सही बोले हो। बोलिए राम आ नहीं रहे हैं, राम हाँ। यहीं थे। हाँ। और राम कड़कड़ में है, कांग्रेसी के कड़कड़ में, भारतीय जनता पार्टी कड़कड़ में, हिंदू मुसलमान के कड़कड़ में है। जय सिया राम, जय जय ठीक है। सिया राम। ठीक है, बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं जय सिया राम आप कह रहे हैं, लेकिन वो उनका सवाल ये है कि यहाँ पर बैठकर आप विवाद की बातें कर रहे हैं, राम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विष्णु जी मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल जो बार बार उठता है, एक सवाल जो बार बार उठता है कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा में बहुत से लोग आ नहीं रहे हैं। अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आते हैं तो क्या वो भक्त नहीं कहलाते हैं? नहीं, देखिए एकदम सीधा गलत सवाल। बात है। हाँ। देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम है, हाँ। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उसका नियोजन किया है। ठीक है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है। हाँ। और जो इतना भव्य और भीषण आयोजन हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है सुचरिता जी हाँ। कि हर एक आदमी को यहाँ बुलाया जाए। अगर आप ट्रस्ट के जो सचिव है संपत राय जी, उनका आप स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने कहा है सारा हमको भी बोला है, मेरे पिताजी को भी बोला है कि आप मत आइए, आपकी एज है हाँ। तो आप रेस्ट करिए। और ये उनकी भलाई के लिए बोला गया है। वो हम लोगों की मंशा है कि हम लोग आना चाहते हैं, हर आदमी आएगा, दर्शन करेगा, किसी को दर्शन की रोक टोक नहीं है। पर क्योंकि एक ऐसा आयोजन है जो दिव्य है, भव्य है, अपने आप में ऐतिहासिक है, तो इसलिए चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है और उन सारे लोगों का ख्याल रखा गया है जिन्होंने इस आंदोलन में बलिदान दिया है।